नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। आज दोपहर की जो सबसे बड़ी खबर अगर महाराष्ट्र से आ रही है तो वो यही है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंप दिया। दरअसल जिस तरह से मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर आरोप लगाए थे, 100 करोड़ रुपए हर महीने जिस तरह से आरोप थे परमबीर सिंह के, उसे लेकर अदालत में ये पूरा मामला चला गया था। कई बार हमने देखा कि अदालत पर इस पर लगातार चर्चा हो रही थी और आज अदालत ने आखिरकार सीबीआई को ये पूरा मामला सौंप दिया। और जैसे ही सीबीआई को ये पूरा मामला सौंपा गया, उसके कुछ समय बाद अनिल देशमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार दोनों ही, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, सिल्वर ओक, जो शरद पवार जो एनसीपी प्रमुख है उनका घर है, वहाँ पर पहुँचे। कुछ समय तक बातचीत हुई। एनसीपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि यहीं पर अनिल देशमुख ने शरद पवार से कहा कि क्योंकि ये मामला अब सीबीआई को सौंप दिया गया है तो उन्हें इस पद पर नहीं रहना चाहिए, और उन्होंने शरद पवार से पूछा कि क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, और शरद पवार की मंजूरी के बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं जिसकी मांग पहले दिन से महाराष्ट्र की जो मजबूत विपक्ष है बीजेपी, वो कर रही थी, फिलहाल वो कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले 3 महीने में ये दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के जिनको इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी को लेकर कई सारे सवाल उठने लगे हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि 3 महीने के अंदर जिस तरह से पहले एक शिवसेना के कैबिनेट मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद एनसीपी के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जिस तरह से उद्धव ठाकरे शुरुआत में सचिन वजे का बचाव करते हुए नजर आ रहे थे, ऐसी सारी चीज़ें एक बार फिर से सामने आ रही हैं। और सवाल उठ रहा है कि क्या जो महाविकास आघाड़ी के 5 साल के कार्यकाल को लेकर पहले दिन से सवाल उठ रहा है, वो एक बार फिर से उठने लग गया। सवाल ये भी उठता है कि आखिर हुआ क्या, क्यों ऐसे समय में अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। तो इसका जवाब यही है कि क्योंकि ये मामला अब सीबीआई के पास चला गया है, 15 दिन में उन्हें रिपोर्ट सौंपना है, तो कहीं ना कहीं शरद पवार ने अब मन बना लिया और अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। इससे पहले भी आपको मैं बता दूं कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे पहले से कह रहे थे कि कैबिनेट में शफल किया जाना चाहिए, कैबिनेट में बदलाव किए जाने चाहिए। जब तक ये मामला गर्म है तब तक तो कम से कम अनिल देशमुख को गृह मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन एनसीपी इसके समर्थन में नहीं थी और इसी की वजह से ये पूरा मामला इसी तरह से था। आपको याद होगा कि 2 बार एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने तो दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहाँ पर उन्होंने न केवल अनिल देशमुख का बचाव किया था बल्कि परमबीर सिंह को लेकर कई सारे सवाल उठाए थे। लेकिन फिलहाल अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपना मन बना लिया, जिसके बाद अब अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। तो फिर सवाल ये भी उठता है कि अगला महाराष्ट्र का गृह मंत्री कौन होगा। सबसे आगे रेस में है, और जो मुझे सूत्रों ने बताया वो हैं दिलीप वळसे पाटिल। दिलीप वळसे पाटिल शरद पवार के काफ़ी करीबी हैं। 2019 में जब सरकार बन रही थी तब भी इनका नाम चल रहा था कि इन्हें महाराष्ट्र का गृह मंत्री बनाया जा सकता है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत शरद पवार के पीए के तौर पर की थी। तो आप सोचिए, पीए से लेकर गृह मंत्री तक का ये सफ़र है। हालांकि हमने देखा है देश में चाय वाले से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफ़र, तो अब एक शरद पवार के पीए से लेकर गृह मंत्री तक का भी सफ़र आप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब दिलीप वळसे पाटिल की बात चल रही है, उन्हें महाराष्ट्र का अगला गृह मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल सरकार के ऊपर कई सारा दबाव है। सामने एक मजबूत विपक्ष राज्य में है, केंद्र में मजबूत बीजेपी की सरकार है। केंद्रीय मंत्री हो या महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हों, सभी जगहों से महाविकास आघाड़ी पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। सभी जगहों से इन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। उद्धव ठाकरे को लेकर एक बार फिर से घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार समझना ये भी होगा कि पहले तो जो पहले एक मंत्री थे संजय राठौड़, जिनको इस्तीफा देना पड़ा था और शिवसेना कोटे से आते थे, तब ये कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे के इनएक्सपीरियंस होने के वजह से इसे एक वजह बताई जा रही थी कि उन्हें शायद अपने पार्टी में क्या कुछ हो रहा है उस पर वो कंट्रोल नहीं था। लेकिन इस बार सोचिए, जिस पार्टी से अनिल देशमुख आते हैं वो एनसीपी है, जिसके अध्यक्ष शरद पवार हैं, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। हमने देखा कि किस तरह से 2019 में अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ जाने के बावजूद इन्होंने अपनी सरकार महाविकास आघाड़ी की बनाई थी, लेकिन इसके बावजूद अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। बहरहाल अब ये भी कहा जा रहा है कि अनिल देशमुख दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। क्या दिल्ली में जाकर वो सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज करते हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। आगे क्या कुछ होता है, सीबीआई की जांच में क्या कुछ सामने आता है, सचिन वजे प्रकरण की बात करें या फिर परमबीर सिंह प्रकरण की बात करें, सरकार को और कौन कौन घेरे में आता है ये देखना अहम होगा। क्योंकि बीजेपी की ओर से कहना है कि अनिल देशमुख के अलावा और भी मंत्रियों के नाम कम से कम उन्हें पता है, लेकिन क्या ये सच है और क्या ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, इस पर हमारी नज़र बनी होगी। लेकिन एक बड़ी खबर जो महाराष्ट्र से है वो यही है
कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री, जो एक बहुत बड़ा पद होता है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। दिलीप वलसे पाटिल अगले गृह मंत्री हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठना फिर से शुरू हो चुका है। फिलहाल सोशल मीडिया के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेजेस यानी यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ ट्विटर पर एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी वीडियोस को आप फॉलो करें। अगर आपने नहीं किया है तो ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि हम जो भी वीडियोस करते हैं अलग से एक्सक्लूसिवली हमारे सोशल मीडिया पेजेस के लिए भी करते हैं। तो अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने बाकी साथियों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले क्या कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में। मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जो है प्रवीण जिरोहित, आप उन्हें भी इजाज़त देखिए और आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।